नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सबसे पहले तालियों के साथ यहां पर गर्मी में बैठे युवाओं का जबरदस्त स्वागत। 428 सीटों पर 5 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 310 सीटें तो अभी ही हमें हासिल हो गई हैं। पिछली बार अगर इन्हीं 428 सीटों को आप देखेंगे तो 275 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन ऐसी हार का सामना करेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। वहीं विपक्ष की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह दम भरा है कि 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर चुकी है। 400 पार का दम भर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि कौन सा नेता कैसा दम भर रहा है 5 चरणों के चुनाव के बाद। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। 5 चरण की वोटिंग और नेताओं के दावों के बीच सीटों का गुणा गणित समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर अब तक का मतदान इशारा क्या कर रहा है। 5 चरणों की वोटिंग में किसका पाला भारी दिख रहा है और बाकी 2 चरणों के प्रचार में किसके आंकड़ों में दम है। जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब तक देश के 28 में से 20 राज्यों में चुनाव हो चुका है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 में मतदान हो चुका है। देश की 428 यानी 79% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर वोटिंग बाकी है। अब इन 2 चरणों के चुनाव के लिए सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। जनता का भरोसा जीतने के लिए सीटों के आंकड़ों का दावा कर रही हैं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। सीटों को लेकर दोनों ओर के दावे नए नहीं हैं। चुनाव के ऐलान के पहले से किए जा रहे हैं। महाराजगंज ने, सीवान ने अपने जोश से पूरे भारत में संदेश दे दिया है। फिर एक बार ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। नेताओं के इन बयानों और दावों के बीच आपको बता दें कि अब तक लोकसभा की जिन 428 सीटों पर वोटिंग हुई है, 2019 में उसमें से 238 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी।
बात अगर एनडीए की करें तो 275 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस 44, यूपीए 85, जबकि 68 सीटों पर अन्य पार्टियां विजयी रही थी। 2019 में भले ही चुनावी नतीजे एनडीए के हक में गए हों, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन भी ताल ठोकने में पीछे नहीं है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं जो आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाना चाहते हैं, इनको पूरी तरह 4 चरणों में खारिज कर चुका है। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बूढ़ी नहीं खुलने वाली इनकी। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है। अगले 2 चरणों की लड़ाई 115 सीटों की है और चुनावी समर में ये 2 चरण बेहद अहम है, क्योंकि इनमें से 65 सीटें बीजेपी जबकि 77 सीटें एनडीए के पास है। कांग्रेस के खाते में 8, यूपीए के पास 9, अन्य पार्टियों के पास 29 सीटें। इस बीच दोनों ओर से सीटों को लेकर आर पार वाली जुबानी जंग तेज है। बिहार में तो 200 पार कर रहे थे बिहार के चुनाव में। 15 में तो भविष्यवाणी बता दी थी इतने बजे जो है बीजेपी का व्यक्ति 15 में वोट लेने जाएगा। चलिए उससे बात क्यों नहीं पूछेंगे आप, जो बिहार में आके कहते वही उल्टा होता है। अच्छा है अमित शाह जी, ऐसे ही खाते रहिए ताकि उल्टा होता रहे। कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सपने देखने में कोई गलती नहीं है। नादानी में इस तरीके की बातें लोग कहते हैं। 14 में भी कही थी, 19 में भी कही थी। 14 से बुरा हर्ष इन लोगों का 19 में हुआ, 19 से बुरा और बुरे में और क्या हो सकता है राजद के लिए, क्योंकि उनके पास तो कोई सीट 19 में भी नहीं थी, तो उससे बुरा तो क्या ही होगा। बट कांग्रेस एक जीती थी, इस बार वो भी हम लोग जीत रहे हैं, किशनगंज वाली सीट। 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को 7वें। इस बीच चुनाव प्रचार में जीत के दावों का शोर तेज होगा, विरोधियों पर हमला और भी तीखा होगा। आज तक ब्यूरो।